हेलो दोस्तों, मैं प्रभास कुमार सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल D2 वाला स्टडी में। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं क्लास 10 तो चैप्टर जो केमिस्ट्री का फ्रेंड्स हमारा धातु तथा अधातु, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी बुक का। तो मैं इसका जो मैं 30 मतलब सवाल बताना मुझे तो 30 इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू ऐसे फ्रेंड्स जो यहाँ पे बहुत पूछे गए हैं, रिपीट भी किए गए, जा सकते हैं। तो ये सारे प्रश्नों को समझेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस सारे प्रश्नों को समझना, क्लियर करना, तो वीडियो को अंत देते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई वीडियो सीखेगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं अभी 15 प्रश्न लिया हूँ और 15 में और लूंगा। इसके बाद ही पहले के बाद ही मैं बहुत सारा मैं चैप्टर का क्लियर किया था, एमसीक्यू का, क्लास 10 12 का क्या था हर सब्जेक्ट का। तो उसी प्रकार से इसको भी क्लियर करेंगे। ठीक है, चैप्टर क्या, धातु तथा अधातु। ठीक है, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका क्या 3 है ना। हाँ, इसी को समझेंगे, लेकिन आराम से समझो, कोई नहीं, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जो एमसीक्यू निकाला गया वो एनसीईआरटी बुक से निकाला गया। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता। प्रश्न बोल रहा है क्या कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाली धातु है, यानी कि उस धातु का नाम बताइए। है तो धातु, बट कमरा के ताप पर कैसा पाया जाता है, द्रव अवस्था में। हम सब जानते हैं कि धातु क्या होता है, ठोस होता है, द्रव में पाया जाता नहीं पाया जाता है, बट एक धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है उसका नाम दूसरा है पारा। पारा क्या है फ्रेंड्स, पारा जो फ्रेंड्स है क्या ना, वो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा फ्रेंड्स, पारा। अगला फ्रेंड्स पढ़िए प्रश्न नंबर दूसरा को, कि किसी अधातु के बातम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए धातु में, देखिए अधातु यानी कि नॉन मेटल्स, उसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो फ्रेंड्स जब 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, तब वो एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। मैंने एक वीडियो भी डाला था धातु एवं अधातु का, जिसका बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया, मिलियन में गया व्यूज। तो वीडियो देख सकते हो, बहुत अच्छे से बताया गया, एक्सप्लेन किया गया बहुत अच्छे ट्रिक से। तो मैं बताया था कि धातु कब होगा, जब बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। अधातु कब होगा, तो 3 से ज्यादा, 4 5 6 7, ठीक है, 8 भी रहेगा तो अधातु हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, इतना सब रहेगा इलेक्ट्रॉन बातम कक्षा में, तो वो एलिमेंट्स क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है, इससे सवाल पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, अगला है कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो धातु है कि अधातु है, तो फिर कार्बन क्या, अधातु है। ठीक है, बहुत से बच्चे उपधातु समझते हैं, उपधातु नहीं है, कार्बन अधातु है। ठीक है, मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, अधातु। अब अधातु क्यों, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन में पढ़े ना, कार्बन का 2,4, तो 4 है, तो 4 के लिए क्या रहेगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है। मुक्त यानी कि फ्री स्टेट में पाए जाने वाली धातु है, तो एकमात्र धातु है, फिर उसका नाम है सोना। सोना जो क्या होता है ना, प्रकृति में फ्री रूप से पाया जाता है, उसको आप निकाल लीजिए, इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको किसी एक्स के निकालना नहीं पड़ेगा। तो ये क्या होता है आपका सोना। सोना का संकेत होता है क्या होता है, एयू होता है, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, क्लास 10 लेवल तक कई सवाल आ सकता है। एयू का मतलब क्या होता है, ऑरम। ऑरम इसका लैटिन नाम है सोना का। अगला 5वां नंबर, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए प्राकृतिक का नाम ले लिया है, ठीक है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो हीरा। हीरा डायमंड जो फ्रेंड्स है ना, वो सबसे कठोर पदार्थ होता है। आप लोग देखे होंगे शीशा वगैरह काटना रहता है तो हीरा से ही काटते हैं। ठीक है, हीरा का पेंसिल रहता है ना, उससे काटते हैं। या किसी पत्थर का बनावट देना है तो वहां पे भी हीरा का इस्तेमाल करके हम उसको अच्छे आकार में ढाल देते हैं। तो हीरा है, कठोर है। ठीक है, बहुत कठोर होता है। हीरा का शुद्ध क्या होता है, सीसी मतलब कार्बन। हीरा को कार्बन बोल सकते हैं, क्योंकि हीरा जो कार्बन का प्रूफ है। ठीक है, अगला 6वां नंबर, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। देखिए हम लोग के जो घर में बल्ब वगैरह रहता है, अब तो वो बल्ब आता नहीं है, क्योंकि पहले वाले जो जमाने बल्ब था, पीला वाला बल्ब जो बहुत ज्यादा वोल्टेज रहता था, तो वो जो बल्ब रहता था फ्रेंड्स ना, उसमें देखता था कि एक फिलामेंट लगा रहता था, तंतु है ना अंदर, जो कि जलता था वही। तो वो जो रहता था फ्रेंड्स, वो रहता था टंगस्टन का बना हुआ। टंगस्टन का इसलिए बनाते थे फ्रेंड्स ना, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता था, और उच्च गलनांक होने के कारण वो जलता था। ठीक है, वो गल नहीं जाता था। उसका 3380 था ऐसा डिग्री सेल्सियस उसका गलनांक। ठीक है, तो इसीलिए प्रयोग करते हैं टंगस्टन का। टंगस्टन का नाम याद रखिएगा। टंगस्टन क्या है, धातु का धातु है। इसका संकेत क्या होता है, इसको वोल्फ्राम बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यू ऐसे संकेत इसका लगता होता है, डब्ल्यू होगा इसका। ठीक है,
WO ऐसा हो सकता है, ठीक है, WO या W में कंफ्यूज रहा हूं, बट टंगस्टन का याद रखिएगा, वोल्फ्राम इसका लैटिनम होता है। अगला 7वां नंबर, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, इसको मैं डबल स्टार दे देता हूं। देखिए जितना भी फ्रेंड्स धातु का ऑक्साइड रहेगा ना, वो सारा का सारा क्षारीय रहेगा। मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड ले लीजिए, मैग्नीशियम का ऑक्साइड ले लीजिए, लोहा का ऑक्साइड ले लीजिए, जिंक का ऑक्साइड ले लीजिए, कैल्शियम का ऑक्साइड ले लीजिए, जितना भी धातु का ऑक्साइड रहेगा ना, वो सारा का सारा क्षारीय रहेगा, सारा का सारा क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है, बेस नेचर का होगा। इस वाले एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा क्षारीय, कि अम्लीय, कि उदासीन, कि लवणीय, तो क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारकीय। अगला है 8वां नंबर, वैद्युत संयोजक यौगिक जल में प्राय होते हैं। वैद्युत संयोजक जल में क्या होता है, तो विलय, घुल जाएगा, ठीक है, जितना ही फ्रेंड्स आपका वैद्युत संयोजक यौगिक होगा या आयनिक यौगिक होगा, वो सारा का सारा जल में घुल जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड क्या वैद्युत संयोजक यौगिक है, क्योंकि सोडियम प्लस आयन क्लोरीन आयन होता है। कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कुछ भी रहेगा वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक, वो सारा का सारा जल में विलय हो जाएगा, यानी कि जल में घुल जाएगा, ठीक है। और लेकिन वही सहसंयोजक यौगिक कोवैलेंट कंपाउंड रहेगा, वो नहीं जल में घुलेगा। जैसे CH4 मीथेन ले लीजिए, इथाइन ले लीजिए, इथाइन ले लीजिए, सबसे क्या कोवैलेंट कंपाउंड है, ठीक है, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है, तो वो नहीं घुलता है, लेकिन ये सब विलय रहेगा। जैसे आप ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज तो जल में घुल जाता है, ठीक है, विलय हो। अगला 9वां नंबर, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है। देखिए मैंने ही प्रश्न लिया था धातु का ऑक्साइड, अब यही प्रश्न आ गया अधातु का ऑक्साइड, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अब जैसे कार्बन का ऑक्साइड CO2 ले लीजिए, आपका ले लीजिए नाइट्रोजन का NO2 ले लीजिए, सल्फर का SO2 ले लीजिए, ठीक है, तो ये सब जो ऑक्साइड है ना, ये सारा सारा अम्लीय प्रकृति का होगा, एसिड नेचर का होगा। सवाल एग्जाम में आता है, ठीक है। 10वां नंबर, संक्षारण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है। संक्षारण का मतलब जंग लगना। आपके घरों में जब लोहा वगैरह का कुछ सामान आता है तो ज्यादा दिन तक छोड़ देते हैं, उसमें जंग लग जाता है, लगता है ना रस्ट, तो जंग किसके कारण लगता है, तो फिर जंग लगता है 2 चीज के कारण, जब वहां पे यदि वायु या नमी हो या जलवाष्प हो, ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब ऑक्सीजन रहेगा और जलवाष्प रहेगा तभी जंग लगता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या मैं डालूंगा, O2 प्लस जलवाष्प या वायु प्लस जलवाष्प बोल सकते हैं। अगला 11 नंबर, हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है। हेमाटाइट तो लोहा का अयस्क, याद रखिएगा, यही बोर्ड एग्जाम में सवाल आया हुआ है 10th में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई बोर्ड है जहां पे एनसीईआरटी बुक चलता हो, साइंस का सिलेबस हो, तो यहाँ पे सवाल आएगा भाई, ठीक है। अगला देखिए तो मैं लोहा का अयस्क बहुत सारा होता है, हेमाटाइट होता है, मैग्नाटाइट होता है, सीडेराइट होता है, ठीक है, यहाँ तक कि कॉपर पाइराइट भी होता है, और इसका बहुत होता है हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, ठीक है, सीडेराइट, ठीक है, इसमें होता है। अगला 12 नंबर, ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट को भी क्रिया कराया हो, त्रिभुज का मतलब होता है गर्म कर रहे हैं, तो एक बन रहा है कंपाउंड ZnO प्लस CO2, और CO2 बाहर निकल रहा है, ऐसे तीर का चिन्ह है, मतलब बाहर निकल रहा है, तो कैसे विक्रिया, तो फ्रेंड्स ये जो विक्रिया है फ्रेंड्स इसको कहते हैं निस्तापन। अब मैं बताता हूँ निस्तापन होता क्या ना। निस्तापन का दोस्तों मतलब ये होता है ना कि जब किसी धातु के कार्बोनेट अयस्क को हम लोग वायु की वायु की पर्याप्त मात्रा की अनुपस्थिति में वहां पर गर्म करके हम लोग क्या करते हैं ना, जब गर्म करते हैं तो वहां पे क्या होता है, धातु का ऑक्साइड मिलता है, तो यहाँ पे यही अभिक्रिया जो निस्तापन होगा। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह क्रिया हो रहा है, और ये कार्बोनेट जो अयस्क है वो ऑक्साइड अयस्क में बदल जा रहा है, ठीक है, ये निस्तापन अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन एक अभिक्रिया होता है क्या, ऑक्साइड की उपस्थिति में होता है, तो उसको कहते हैं जारन, जो कि अगला प्रश्न है 13 नंबर। ये देखिए जिंक सल्फाइड है, और मैं इसका ऑक्सीजन में लाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर रहा हूँ, इसको मैं गर्म कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे अभिक्रिया कर ये भी ZnO बना रहा है, यहाँ भी ZnO बना था, यहाँ पे SO2 निकला, यहाँ पे CO2 निकला, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है, तो ये जारन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा है। जारन इसको भर्जन बोलते हैं, ठीक है, जारन इसको भर्जन बोलते हैं, और लेकिन ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये निस्तापन हो जाएगा। निस्तापन में कार्बोनेट होता है और जारन भर्जन में सल्फाइड का होता है। अगला 14 नंबर, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है, तो सोडियम, याद रखिएगा।
अब इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊं, मेरे चैनल पे वीडियो डाल दिया गया, सक्रियता श्रेणी के तत्वों को याद करने का ट्रिक या धातु को याद करने का ट्रिक। तो वीडियो में नहीं देखोगे तो हमारे जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए सक्रियता श्रेणी D2 स्टडी, तो हमारा वीडियो आ जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री में देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से ट्रिक बताया गया कि इसके बाद कौन सा आता है। अगला है 15 नंबर, पारा एक अयस्क, सॉरी यहाँ पे आंसर थोड़ा सा पारा का हो जाएगा। ठीक है, पारा का एक अयस्क है, तो सीनेवार याद रखिएगा। सीनेवार जो है ना फ्रेंड्स, ये क्या पारा का अयस्क है, इसका सूत्र होता है HgS होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ये क्या ना पारा का एक अयस्क है। ठीक है, अयस्क का मतलब हम लोग सीनेवार से क्या कर सकते हैं, पारा को निकाल सकते हैं, पारा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से, बहुत कम खर्च में, बहुत ही सुगम तरीके से ये अयस्क कहलाता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं 15 प्रश्नों को एक्सप्लेन कर करके मैं आपको बता दिया हूं। जो 15 प्रश्न और रिमेनिंग बचे हुए हैं उनको भी क्लियर करता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, बचा हुआ पार्ट से तो उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, 16 के बाद 30 जो बचा उसको प्रश्न को देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, सारा एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, देखिए क्या कहता है। तो प्रश्न को 16 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, यानी कि बॉक्साइट किस धातु का। सबसे पहले हेमाटाइट देखते हैं, तो हेमाटाइट लोहा का था, बट बॉक्साइट जो फ्रेंड्स है तो एल्यूमिनियम, याद रखिएगा। बॉक्साइट है, कोरंडम है, एल्यूमिना है, ये सब किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, अयस्क का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था कि जिससे हम लोग आसानी से कम खर्च में सुविधापूर्वक धातु को निकाल लेंगे, वही ओर्स कहलाएगा। ओर्स यानी कि अयस्क कहलाएगा। ठीक है, तो बॉक्साइट अयस्क है किसका, एल्यूमिनियम का। ठीक है, मैं इसका आंसर क्या डाल दूंगा, एल्यूमिनियम। ये बहुत बार ज्यादा पूछा भी गया सवाल है। ठीक है, इसीलिए इसको याद रखिएगा, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है, Al होता है। ठीक है, धातु है। अगला 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। अम्लराज का मतलब क्या, अम्लराज क्या होता है, अम्लराज एक्वा रेजिया होता है, इसी को हम लोग रॉयल जेल बोलते हैं। ठीक है, इसको रॉयल जेल बोलते हैं। ठीक है, अम्लराज आप जब जाते होंगे आप आभूषणकार के पास, जहाँ पे वो क्या करता है, सोना वगैरह को साफ करता है, गंदा होता था, तो जो पानी में डालता है ना, वही अम्लराज रहता है। इसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। ठीक है, इसको रॉयल वाटर बोलते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है ना, एकमात्र धातु है ना जो घुलता है ना, तो किसी धातु को नहीं घुलाता है। अब उसका तो नाम है सोना। सोना जो है ना फ्रेंड्स, वही अम्लराज में घुलता है और कोई नहीं घुलता है। अम्लराज क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाइट्रिक अम्ल का 3:1 के रेशियो में होता है, 3:1 के अनुपात में होता है। ठीक है, उसको क्या कहता है, अम्लराज कहता है। ठीक है, अम्लराज। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, कौन घुलता है, सोना। सोना सिर्फ घुलता है किसमें, एक्वा रेजिया में, Au। ठीक है, अम्लराज क्या होता है, 3:HCl प्लस HNO3, इसको क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। अगला है 18 नंबर, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल आया एग्जाम में, किस धातु को चाकू से काट सकते, समझिए इतना धातु सॉफ्ट होता है, इतना मुलायम होता है कि आप चाकू से काट सकते हैं बीच से। समझ आइए, धातु तो कठोर होता है, बट ये ऐसा धातु है सब चाकू से काट सकते हैं। समझ आइए, समझ को। इसको दोस्तों नाम है सोडियम। सोडियम जो धातु है फ्रेंड्स, धातु है, इसको चाकू से आप काट सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सोडियम, ये सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु भी है। ठीक है, Na क्या है, सोडियम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 19वां नंबर, N2 अणु में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। N2 यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु जो मिलकर अणु बनाता है, में सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ फिर 3 होता है। अब मैं बताता हूँ कि 3 कैसा होता है। देखिए, मान लीजिए N2 है ना, तो N2 को आप ऐसे कर सकते हैं N, और यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, 3 बॉन्ड बनता है। 3 बॉन्ड इसलिए बनता है फ्रेंड्स क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करके ये अष्टक को पूर्ण कर लेता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का कितना होता है, 5 अंतिम कक्षा में 5 होता है, इसका भी 5 होता है। तो 3 क्या है, तो 3 इससे लिया तो इसका भी 8 हो गया, और 3 ये भी से लिया तो इसका भी 8 हो गया, तो 2 8 2 8 इसका भी हो गया। तो ये आपका ऐसे बनता है बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बॉन्ड जो साझेदारी से बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, उसको क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंधन। अगला है 20वां नंबर, प्रश्न क्या बोला, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु। देखिए प्रश्न को अच्छे समझिएगा, क्योंकि प्रश्न को पढ़ने में मिस्टेक होगा तो आपका गलत हो जाएगा, कोई ऑप्शन आपको मिलता जुलता रहेगा। देखिए बहुत बच्चे क्या करें, धातु समझ लेंगे, धातु रहेगा मार देंगे, सब पारा मार देंगे, पारा है, बट यहाँ पे फ्रेंड्स अधातु दिया है। ठीक है, एग्जाम में ये रहता है अधातु, बच्चा पारा मार देता है, पारा आंसर रहता भी है, लेकिन फिर अधातु पूछा है। तो अधातु में ब्रोमीन जो होता है ना, वो कमरे के ताप पे, रूम के टेम्परेचर पे
वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और धातु में पारा रहता है। समझा रहे ना? ठीक है, तो मैं इसका आंसर क्या डालूंगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु है। अगला 21वां नंबर, कौन सी विधि लोहे की कड़ाही को जंग लगाने से बचाती है? देखिए लोहे की कड़ाही लेते होंगे ना, तो लोहा का रहता ही है, लेकिन चूंकि खाना पकाना है तो भाई उसमें पानी वगैरह का भी यूज होता रहता है, तो जंग लग सकता है। इसलिए जंग से बचाने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लोग? कड़ाही के ऊपर क्या करते हैं? जस्तीकरण कर देते हैं। जस्तीकरण का मतलब क्या होता है? वहां पर हम लोग जस्ता यानी कि जिंक का परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने से क्या होता है? क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील हो जाता है, समझ रहे ना? ज्यादा क्रियाशील होने के कारण क्या होता है? वो ऑक्साइड उसी के ऊपर जम जाता है, जिंक ऑक्साइड, और लोहा हम लोग का बच जाता है। ठीक है, लोहा को बचा लेता है, तो लोहा में जंग नहीं लगता है। तो ये होता है किसके कारण? जस्तीकरण कारण। तो किस विधि का प्रोसेस, किस विधि का प्रयोग करते हैं? जस्तीकरण। जस्तीकरण नाम नहीं छिपा हुआ इसका आंसर, जस्ता। और एक होता है यसद लेपन। यसद लेपन में क्या होता है? यसद मतलब मरकरी, तो मरकरी का परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, अगला है 22वां नंबर, किस धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो इसका भी आंसर सोडियम हो जाएगा, याद रखिएगा। सोडियम जो फ्रेंड्स धातु है ना, इसको किरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। बोले क्यों रखते हैं भाई? तो इसलिए रखते हैं फ्रेंड्स क्योंकि किरोसिन जो सोडियम जो होता है ना, वो वायु में रखने पे क्या होता है ना, जल्दी आग पकड़ लेगा। तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ना वो भी क्रिया कर लेगा। ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद वो विषैला जैसे आग लगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, जो हम लोग का हानि भी कर सकता है, आंख भी आपको जल सकता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग सब किरोसिन तेल में डाल के रखते हैं ताकि ये ना जले, आग ना पकड़े। ठीक है, ये सब चीज होता है। अगला 23 नंबर प्रश्न क्या बोला कि पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं? ये प्रश्न मुझे अच्छे समझिएगा, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया। ठीक है, 10th लेवल तक, यहाँ तक कि इंडिया लेवल तक एग्जाम में पूछा गया। देखिए पारा है और एक अन्य धातु है, उसको मिश्रण बोल रहा है। इसका मतलब पारा आपको सब में रहेगा, और एक अन्य धातु का मतलब क्या होता है? वहां पे आपको कोई मेटल आ जाएगा, आपका मैग्नीशियम आ सकता है, आपका कैल्शियम आ सकता है आपका। तो फ्रेंड्स पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण जो रहेगा उसको फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं उसको? अमलगम कहते हैं। अमलगम में याद रखिएगा हमेशा फ्रेंड्स, आपको पारा रहेगा तो रहेगा जरूरी, पारा हमेशा रहेगा, भले ही दूसरे में तक कुछ भी आ जाए, तो दोनों मिल जाएगा तो क्या अमलगम बना देगा। लोहा का अमलगम तो Fe प्लस Mg, मैग्नीशियम का तो Mg प्लस Pb, पीवी लेड पारा, तो Hg। 24 नंबर, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की कितनी संख्या होती है? ओजोन जानते होंगे कि पृथ्वी के चारों ओर परत पाया जाता है, जो हम लोग को कोट है, कोट पृथ्वी का कोट है जो कि हम लोग को रक्षा करता है। तो वो ओजोन का परत जो होता है ना, फिर सब जान रहे कि बहुत दुखित की बात है कि वो परत घट रहा है, उसका मोटाई जो घट रहा है, हम लोग भाई जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, घट जाएगा। तो ठीक है, बहुत खतरा हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन ओजोन जो है फ्रेंड, उसमें जानते हैं ऑक्सीजन ही रहता है, लेकिन ऑक्सीजन के कितने परमाणु रहते हैं? तो ऑक्सीजन के 3 परमाणु रहता है, याद रखिएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 3, क्योंकि ओजोन का शुद्ध क्या होता है? O3 होता है, O3 होता है, याद रखिएगा। ओजोन का शुद्ध O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 परमाणु। अगला है 25वां नंबर, पीतल है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। ठीक है, हम लोग घर में पीतल का सामान बनता भी है। मिश्र धातु अंग्रेजी में क्या पता क्या कहता है? एलो कहते हैं, एलो, एलोए, एलोए, एलोए है मिश्र धातु। ठीक है, पीतल क्या है? एलोए, जो तांबा और जस्ता को मिलाने से बनता है। तांबा, कॉपर और जेडन को मिलाने से क्या बनता है? पीतल बनता है। अगला 26 नंबर, कांसा किसका मिश्रण है? कांसा जो है वो किसका मिश्रण है? आप हम लोग घर में जो शुभ कामों में कांसा का बर्तन का उपयोग करते हैं, ठीक है, कांसा। तो कांसा फिर किसका मिश्रण होता है? कांसा फिर तांबा रहता है और टीन रहता है, टीन यानी कि एसन। तो कॉपर प्लस टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं। ठीक है, कांसा। अगला 27 नंबर, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? देखिए मैंने बताया था ना कि जिंक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, वो सब क्या अपने अपने अयस्क है। तो उससे क्या करते हैं हम लोग? धातु निकालते हैं। तो किस प्रोसेस से सांद्रण करते हैं उस सल्फाइड अयस्क का? तो फिर उसका प्रोसेस का नाम है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि द्वारा क्या करते हैं हम लोग? सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं, सांद्रण करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? कौन सा प्रोसेस है? फेन प्लवन। फेन प्लवन विधि से क्या करते हैं?
सल्फाइड से संदन करता है। अगला 28 नंबर, वायुमंडल में CO2 की मात्रा होती है, तो अभी से याद कर लीजिए फ्रेंड 0.03% ना। ये आपका क्या जाएगा 0.03% क्या है आपका वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये हमें आ सकता है। इस वाली आया भी नहीं, आया भी बहुत, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका खुद ये मेंशन किया हुआ है। अगर 29 नंबर, आभूषण तैयारी, तो ये कुछ प्रश्न तो बायोलॉजी में पूछा गया, ठीक है, बायोलॉजी में क्वेश्चन में पूछता है और फिजिक्स में पूछता है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है। ठीक है, आभूषण तैयार करने में प्रयुक्त सोना कितने कैरेट का होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, तो याद रखिएगा 22 कैरेट। देखिए फ्रेंड्स, जब आपको आभूषण बनाना है ना ज्वेलरी वगैरह में, तो आपको 22 कैरेट यूज होगा, लेकिन यदि शुद्ध सोना कहा जाए, शुद्ध प्योर गोल्ड, तो 24 कैरेट होता है, जो कि हम लोग को उससे कुछ बना नहीं सकते, बहुत मुलायम होगा तार की तरह, लेकिन कुछ मिलाते हैं, तांबा मिलाते हैं, जस्ता मिलाते हैं, तो 22 कैरेट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं। अगला 30 नंबर, लास्ट क्वेश्चन, CaCl2 किस प्रकार का यौगिक है, तो ये फ्रेंड्स क्या आपका आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक, याद रखिएगा। आयनिक में क्यों बोल रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स Ca और Cl2, यहाँ पे फ्रेंड्स आयनिक बंधन के कारण ये बन रहा है। ठीक है, ये आयनिक बंधन के कारण ये फ्रेंड्स आपको बना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण, इसमें Ca+2 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, यहाँ पे दो का ना, तो -1 इससे क्या करके ले लेता है, दोनों अपना आदान प्रदान करके कैल्शियम क्लोराइड क्या बनाता है, आयनिक यौगिक बना लेता है। ठीक है, इसमें आयनिक बंधन, आयनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। ठीक है, इसका बनाइएगा, मैं बताऊंगा, इसे वीडियो में डाला भी गया है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो कैसे बनता है बॉन्ड उसे बताया गया, तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और उसी से क्या बनता है, आयनिक बंधन। इसलिए ये जो यौगिक है क्या आयनिक यौगिक, ऐसे बोल सकते हैं ये धातु है कैल्शियम, और क्लोराइड अधातु है, तो धातु और अधातु के बीच बॉन्ड बनता है वो आयनिक होता है। ठीक है, आयनाइज होता है, इसलिए आयनिक हो गया। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको 30 प्रश्न के थ्रू जो हमारा क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 केमिस्ट्री का धातु अधातु चैप्टर था, उसको मैंने क्लियर किया हूं, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो देर के साथ प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जितने नए वीडियो अपडेट रहेंगे आप उससे अपडेट रहेंगे और सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहेगा चैनल से। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।